ओम मंगलमस्तु। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को मेरा नमस्कार है। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। पिछले 2-3 वक्तव्य में हम लोगों ने धर्म ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयास किया। हमने आपको मनुस्मृति के जो धर्म के 10 लक्षण हैं उसके आधार पर बताने का प्रयास किया था। उसके अतिरिक्त अन्य धर्म ग्रंथों में भी, जैसे महाभारत है, भागवत है, या जितने भी पुराण इत्यादि हैं, सब में लगभग उन्हीं 10 के आसपास, कहीं 15 है, कहीं 30 है, पर हैं सब उसी 10 में ही समाये हुए, है ना। तो इसलिए अब धर्म ग्रंथ के आधार पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग अपने आवश्यकता और अनुभव के आधार पर धर्म के वास्तविक जो धर्म है ना, उसको खोजने का प्रयास करेंगे। देखो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो अनुभव में ना हो, ठीक है ना। आप भी अपने अनुभव में देखना और मैं अपना अनुभव आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। यदि कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई पंथ मानव समाज को बांटने का काम करता है, संघर्ष उत्पन्न करने का काम करता है, ऐसा कोई नियम बताता है जिससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक पतन की संभावना है, जिसमें संघर्ष उत्पन्न होने वाला है, ऐसे नियम को आग लगा देना चाहिए। ऐसे गुरु का बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसा गुरु, ऐसा ग्रंथ, ऐसा पंथ नहीं चाहिए जो समाज में विघटन उत्पन्न करता हो, पतन की ओर ले जाता हो, संघर्ष की ओर ले जाता हो, राग द्वेष में फंसाता हो, पारस्परिक एकता समाप्त करता हो। ऐसा गुरु, ऐसा ग्रंथ और ऐसा पंथ नहीं चाहिए। त्याग करो उसका। जो मनुष्य को बांटने का काम करता हो, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक उत्कर्ष में हेतु हो, विकास करता हो ना, ऐसा गुरु, ऐसा ग्रंथ, ऐसा पंथ आदरणीय है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई किसी प्रकार की व्याख्या भी नहीं है। धर्म जीवन है और धर्म तत्व जो है ना, वो मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है। अब ये सुनकर के आप थोड़ा चकित हो सकते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, धर्म मनुष्य की मूल आवश्यकता है। अब इसको समझते हैं आगे। देखो, हम लोग इसको 2 प्रकार से समझेंगे। एक तो समूचे संसार को दृष्टिगत रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर व्यक्ति को सामने रख करके समझने का प्रयास करेंगे। जब आप समूचे संसार को सामने रखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को सामने रखते हैं ना अपने बुद्धि के सामने, तो आपके पास 3 बातें आती हैं: करना, होना और रहना। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको व्यक्ति करता है ना। या आपको पता चलता है कि मैं कर रहा हूं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने आप होती हैं, आपको कभी नहीं लगता है कि आप उसको कर रहे हैं। और ये करना और होना जिसमें है उसको कहते हैं रहना। वो रहना है। करना, होना, रहना। रहना कौन हमेशा रहता है? जो अविनाशी है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सर्वसमर्थ है, जो पूर्ण स्वतंत्र है। देखो, अभी मैं इसका निर्णय नहीं दे रहा हूं आपको कि वो कौन है ना, वो आप स्वयं विचार करो। मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करता कि आप भी भगवान को मानो। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। भगवान को मानना और न मानना दोनों ही एक ही श्रेणी में आते हैं, है ना। यदि आप वास्तव में सत्य के जिज्ञासु हैं तो आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वही रहता है, उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं, ज्ञानी लोग तत्व कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसी को योगी लोग तत्व कहते हैं, उसी को प्रेमी प्रेमास्पद कहता है ना। उसी को एक सतपथ का पथिक अस्तित्व कहता है। तो उसका क्या धर्म है? जो हमेशा रहता है उसका क्या धर्म है? उसका धर्म है रहना। उसका कभी नाश नहीं होता है और वो उसका धर्म है चैतन्यता।
वो हमेशा चैतन्य स्वरूप है और उसमें आनंद है, मतलब आनंद स्वरूप है, वो रस रूप है वो, और वो स्वतंत्र है, ये उसका धर्म है। वो कभी उसको कभी कोई पराधीन नहीं कर सकता है, उसमें कभी असमर्थता का दोष नहीं आ सकता है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है, उसमें कभी जड़ता का दोष नहीं आ सकता है। वो सर्वज्ञ है। उससे नीचे जब आप उतरेंगे ना, तब आएगा होना। अब ये होना मतलब क्या? जो कुछ हो रहा है, जैसे नदी बह रही है, सागर में तरंग उठ रही है, सूर्य गति कर रहा है, पूरा ग्रह मंडल गतिशील है, अपने आप चल रहा है, उसका कोई कर्ता नहीं है, उसको कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, अपने आप चल रहा है। ये सब होने के अंतर्गत। तो देखो, जो है अर्थात जो हमेशा रहता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है, वहाँ अधर्म का प्रवेश ही संभव नहीं है। दूसरा, जो हो रहा है ना, उसमें भी अधर्म का प्रवेश संभव नहीं है। शेर भले ही हिरण को मार दे, लेकिन शेर के ऊपर कभी कोई न्याय संहिता लागू नहीं होती है, कोई उसके लिए कानून और न्यायालय नहीं बना हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक है ना। शेर मांस नहीं खाएगा तो क्या घास खाएगा? शेर तो मांस ही खाएगा, घास तो खाएगा नहीं। और मांस खाएगा तो किसी न किसी को मारेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो बना ही उस प्रकार का है। तो वहां पे देखो, जो स्वाभाविक है ना, उसको भी दोष नहीं कहा जाता है। पुष्प खिलता है, सुगंध फैलती है, आपके पेट में भोजन पचता है, आपकी नासिका में श्वास अपने आप चलती है, शरीर अपने आप बढ़ता है, सब क्रियाएं हैं ना, उनमें अधर्म नहीं है, वो हमेशा धर्म पूर्वक ही है। जैसे नदी का धर्म है हमेशा बहना, हाँ देखो, सूर्य का धर्म है गतिशील रहना, पृथ्वी का धर्म है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। वस्तुओं में आ जाओ, मिर्च का धर्म है कड़वा होना, तीखापन होता है ना। चीनी का धर्म है मीठा होना। धर्म वह तत्व है ना जिसको धारण किया जाता है, अथवा जो धारण करने योग्य है, अथवा जो सबको धारण करता है। तो रहना होना इनमें दोष नहीं है। अब उसके नीचे उतरिए, करना। करना अभिमान पूर्वक होता है, कर्तापन के सहित होता है। जैसे पेट में भोजन पचता है ना, तब आपको उसका अभिमान नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं ना, तब अभिमान पूर्वक, मतलब आपको पता चलता है कि आज हमने ऐसा स्वाद लिया, ऐसा खाया, कम खा लिया या ज़्यादा खा लिया, इस प्रकार का होता है ना, पता चलता है, उसकी अहमता आपको भाषित होती है। तो अब इसी करने के ही दो विभाग हैं, और इसी करने में ही धर्म और अधर्म दोनों छुपे हुए हैं। अब अधर्म क्या है? करना के दो विभाग आप करेंगे तो एक सही एक गलत। अभी जो गलत करना है ना, यही अधर्म है। यदि आपने गलत करने का त्याग कर दिया, तब आपके जीवन से अधर्म निकल जाएगा। और जब आपके जीवन में अधर्म नहीं रहेगा ना, तब स्वतः आपके जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होगा, धर्म का प्रकटीकरण हो जाएगा। धर्म का अभाव नहीं होता है। देखो, एक गंभीर बात है, अभी पीछे चर्चा हुई ना कि धर्म वह है जो सबको धारण करता है। जैसे एक वस्त्र है, उस वस्त्र को सूत ने धारण किया है, आड़े तिरछे सूत लगे हुए हैं ना, अगर सूत को हटा दो वस्त्र समाप्त हो जाएगा। सूत है, सूत को रुई ने धारण कर रखा है, कपास ने, कपास को हटा दो सूत समाप्त हो जाएगा। मतलब यही परिभाषा आत्मा की भी है। जो सबको धारण करता है ना, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही भगवान है,
वही ईश्वर है, वही अस्तित्व है, ठीक है ना। जो जिसको धारण करता है ना, वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता और प्रकाश, मतलब गर्मी, गर्म रहना, ताप देना और प्रकाश देना। तो ताप और प्रकाश को हटाते ही अग्नि का अग्नित्व, अग्नि तत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जल का धर्म देखो, शीतल रहना और तरल रहना, ये जल का धर्म है। तरलता और शीतलता को हटा दो तो जल समाप्त हो जाएगा, जल का अस्तित्व मिट जाएगा। अब इसी करने में ही मनुष्य को सावधान होना चाहिए। तो गलत करना अधर्म है और गलत को त्याग देना ही धर्म है। बड़ी गंभीर बात है। अब आप कहेंगे गलत पता कैसे चलेगा, कोई गुरु बताएगा, कोई ग्रंथ बताएगा। देखो ये तो फिर सांप्रदायिक बात हो गई है ना। अमुक अमुक संप्रदाय में किसी चीज को गलत कहा गया है, उसी चीज को अगले किसी संप्रदाय में सही कहा गया है। तो सांप्रदायिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सनातन संस्कृति कहती है जीव हत्या गलत है, पर इस्लाम में ऊंट को मारना वहाँ पे हलाल है, उसको पाप नहीं मानते हैं। तो ये मान्यताएं जो है ना, ये मनुष्य की मूढ़ता से उत्पन्न हुई है, बेवकूफ़ी से, वो सत्य नहीं है। तो मान्यताओं में नहीं उलझना है। तो अब पता कैसे चले क्या गलत है? पता ऐसे चलेगा, आप कोई भी कार्य करने का आरंभ करो तो वो किसी के भी साथ वो व्यवहार होगा। जैसे किसी भी मनुष्य के साथ जब कोई व्यवहार करना आरंभ करो तो तत्काल अपने आप को वहां लेकर के पहुंच जाओ, माने उसकी जगह पर स्वयं को रख दो और 10 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको तो विचार करने में कि यदि यह कार्य मेरे साथ कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। अगर भीतर से आवाज आए कि मुझे बुरा लगेगा तो आप सामने वाले के साथ वैसा मत करो। इसी बात को धर्म ग्रंथों में कहा गया है। देखो, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां समाचरेत्। जो अपनी आत्मा के साथ, अपने स्वयं के साथ प्रतिकूल प्रतीत होता हो, अच्छा न लगता हो, उसको आप दूसरों के साथ न करें। ये धर्म का सार है, यही सब जगह है, सारे वेद। अच्छा, और ये इसकी आवश्यकता भी है, वेद में भी है, पुराण में भी है, उपनिषद में भी है ना, अन्य और स्मृति ग्रंथों में भी है, और यही सबका सार भी है। ये जीवन की आवश्यकता भी है, मनुष्य की आवश्यकता भी है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता, हमने कहा था ना कि धर्म मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि उसके साथ कोई भी बुरा न करे, गलत न करे, उसको कोई दुख न दे। तो किसी को दुख देना अधर्म है और आज से हम किसी और इसी अधर्म का त्याग जो है वो धर्म है। अब यहाँ थोड़ा द्वंद्व होता है। भारतीय सनातन ग्रंथों को आप देखेंगे ना, जहाँ धर्म की विशिष्ट परिभाषाएं बताई गई हैं, तो वहाँ कर्म और धर्म दोनों गड्ढ-मड्ढ है, मिला हुआ है आपस में। अगर कर्म ही धर्म है तो फिर धर्म शब्द की आवश्यकता क्या थी, सीधे कर्म ही कह देते। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म और कर्म दोनों अलग अलग है। जैसे आपने अगर पिछली वीडियो ना सुना हो, वहाँ जाके सुनना, या आपको जानकारी हो तो उस पर विचार करो। धर्म के 10 लक्षण जो महर्षि मनु ने बताए हैं, तो उसमें आता है क्षमा। अब क्षमा आप तब करेंगे जब कोई आपके साथ गलत करेगा। और क्षमा का प्रादुर्भाव कब होगा आपके जीवन में, क्षमा गुण आपके जीवन में कब अभिव्यक्त होगा? जब आप किसी के प्रति क्रोध करना बंद कर दें। तो क्रोध का त्याग कोई कर्म नहीं है, निर्णय है, स्वीकृति है, सत्य की निष्ठा है। क्यों? क्योंकि जब आपके साथ कोई क्रोध करता है तब आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये नियम निकलता है कि आप भी किसी के साथ क्रोध न करें, अथवा कोई किसी के साथ क्रोध न करे। बात सही है कि नहीं है? मतलब जो दोष है ना, दोषों का त्याग ही, बुराई का त्याग ही धर्म है, ऐसा कह सकते हो। ये तो हो गई रहना से करने की तरफ। अब जरा व्यक्तिगत दृष्टि को सामने रख करके सोचते हैं,
प्रत्येक मनुष्य के वर्तमान का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि मनुष्य के पास कर्म करने के लिए इंद्रियां हैं, चाह और चिंतन के लिए मन और चित्त है, स्वीकृति, निर्णय, तर्क वितर्क इत्यादि करने के लिए मनुष्य के पास बुद्धि है। यही 3 स्तर है मनुष्य के पास में। अब आप इंद्रियों के स्तर पर कर्म का विभाजन करके देखिए तो पुनः वही बात आएगी, सही करना अथवा गलत करना। सही गलत करने की पहचान आपने जान लिया कि सामने वहां रख करके अपने आप को, और फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे अपने साथ होने वाली बुराई का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होता है। कोई नहीं कह सकता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। अगर ऐसा ना हो ना तो प्रश्न ही समाप्त है फिर धर्म का। तो अपने को जो अच्छा नहीं लगता है, इसका अर्थ है वो किसी के साथ ना हो। तो इंद्रियों के स्तर पर गलत कार्य त्याग दो, माने किसी के साथ बुराई ना करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी का गलत मत करो। ये इंद्रिय स्तर पर है। आगे बढ़ो, मन का स्तर। आपके मन में, आपके चित्त में ऐसा कोई भी संकल्प ही ना उत्पन्न होने पाए जो किसी के लिए अहितकर हो, हानिकारक हो, किसी को दुख देने वाला हो, किसी का पतन करने वाला हो, विनाश करने वाला हो। ऐसा कोई संकल्प ही ना उत्पन्न हो। इसके आगे बढ़ोगे ज्ञान के स्तर पर, बुद्धि। आप किसी को, माने ये सबसे उत्तम है कि आप किसी को भी बुरा समझे ही नहीं। इन्हीं बातों को सारे धर्म ग्रंथों में बताने का प्रयास किया गया है, पर क्योंकि संस्कृत भाषा का ज्ञान हर आदमी को नहीं है, तो वो धर्म तत्व धर्म ग्रंथ में ही छुप गया है। और गुरु और उपदेष्टा लोग, सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, पर प्रायः करके गुरु लोग, वास्तव में जो गुरु हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं, पर उपदेष्टा लोग अनर्गल बातों में फंसा देते हैं। अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, माला पहनाओ, चंदन लगाओ, हाँ, नमस्कार प्रणाम करो, यही धर्म है। दान करो, नहीं, यह नहीं। धर्म का जो मूल है, धर्म का जो प्राण है, वो है दोषों का त्याग। वही बुद्धि के स्तर पर आप किसी को भी बुरा ना समझें। मन के स्तर पर आप किसी का बुरा ना चाहें। इंद्रियों के स्तर पर आप किसी का बुरा ना करें। जैसे मान लो क्रोध जब आता है तो क्यों आता है? क्यों? क्योंकि आप उसको बुरा समझते हैं पहले। जब तक आप किसी को बुरा न समझें तब तक आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते हैं। अब आपने बुरा क्यों समझा? क्योंकि उसको पराया माना, अपना नहीं माना। अपना क्यों नहीं माना? क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण उल्टी बुद्धि हो गई आपकी। जो जानते थे उसके विपरीत आचरण किया, अथवा आपके पास जो जानने के साधन हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि, वो शुद्ध नहीं थे, तो आप ठीक ठीक जान नहीं सके। धर्म वह तत्व है जिससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, पारिवारिक और सामाजिक उन्नति होती हो, उत्कर्ष होता हो, विकास होता हो। शारीरिक उन्नति का अर्थ क्या है? आपका शरीर स्वस्थ हो, सबल हो, और आपके शरीर से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणधारी को कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, तो समझो आपकी शारीरिक उन्नति हो गई, आपका स्थूल शरीर शुद्ध हो गया। अब मानसिक उन्नति क्या है? मानसिक उन्नति का अर्थ है कि आपके मन में सर्वहितकारी संकल्प ही उत्पन्न होने चाहिए। ऐसे कोई अशुद्ध संकल्प की उत्पत्ति ही ना होती हो जिससे किसी की भी हानि हो, किसी को दुख मिले, ऐसा संकल्प ही ना उत्पन्न हो अगर आपके मन में, तो समझो आपका मन उन्नतशील हो गया, आपका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। बौद्धिक उन्नति का अर्थ वही कि आपके मन में किसी के प्रति भी बुरा ख्याल भी ना आए,
आप किसी को कभी बुरा न समझें। आपकी बुद्धि ठीक ठीक कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय दे कि ये सही है, ये गलत है, और आप गलत को छोड़ करके सही पर प्रवृत्त हो जाएं तो समझो आपकी बुद्धि शुद्ध और स्थिर होगी। आत्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? आपको अपनी प्रसन्नता के लिए किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिस्थिति की आवश्यकता ही ना रहे, अर्थात आप इच्छा रहित हो जाएं तो समझो आपकी आत्मिक उन्नति हो गई। अब आप अपने आत्मा से अपनी आत्मा में ही स्थित हो गए। गीता में देखो कहते हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने को ही जो प्रेम करता है, जो अपने में ही तृप्त है, उसको कुछ भी करना शेष नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता में आता है। पारिवारिक और सामाजिक उन्नति का अर्थ क्या है? परिवार और समाज में परस्पर में एक दूसरे के प्रति स्नेह हो, एकता हो, पारस्परिक, एक दूसरे के अधिकार का अपहरण ना हो, कोई किसी को सताए नहीं, कोई किसी को दुख ना दे, तो समझो पारिवारिक और सामाजिक उन्नति हो गई। और सच मानो सबकी जरूरत भी यही है, हर आदमी यही चाहता है, लेकिन उसको अलग अलग रंग में रंग करके, अनेक प्रकार के संप्रदाय को बना करके और अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या किया गया। इसीलिए धर्म के रूप में अधर्म अभिव्यक्त हो गया, और ऊपर से कहने में तो धर्म है, लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। लोग एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है। ये गलत है, हृदय पीड़ित होता है। तो आपको अपने जीवन में जागृति लानी है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना, बहिष्कार का मतलब उनको बुरा नहीं समझना है, लेकिन उनके उन नियमों को जीवन में अपनाना नहीं है, धारण नहीं करना है। जो लोग आपको किसी सीमा में फंसाएं, एक देशीय बनाएं, आपको संघर्ष की ओर ले जाते हों, पतन की ओर ले जाते हों, पारस्परिक एकता समाप्त करते हों, ऐसे किसी भी नियम का बहिष्कार कर देना चाहिए, अगर वास्तव में आप धार्मिक होना चाहते हैं तो। और सच कहो तो धर्म के बिना तो जीवन नहीं, लेकिन मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो धर्म अगरबत्ती और अन्य अन्य सांप्रदायिक कार्यों में उलझा हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछे धर्म क्या है, तो आपको एक वाक्य बोल सकते हैं, अपने जाने हुए दोष का त्याग ही धर्म है। अब उस सूत्र को आप कहीं भी लगा लो, जैसे दया करना चाहिए जीवों पर, तो दया आप कब करोगे? जब निर्दयता रूपी दोष का त्याग कर दोगे। आज से, अभी से हम निर्दयी नहीं रहेंगे। अब आप हमेशा के लिए दयावान हो गए। क्यों? दया करने के लिए दीन की जरूरत पड़ेगी ना, दुखी आदमी की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप करुणा करोगे। लेकिन क्रोध न करने के लिए, निर्दयी न होने के लिए, माने निर्दयता के त्याग के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। देखो, जिसमें अन्य की जरूरत पड़ रही है वो तो पराधीनता हो गई ना उसमें, और धर्म में पराधीनता तो होती नहीं है। धर्म तो स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, निर्भयता की ओर ले जाता है, समता की ओर ले जाता है, प्रसन्नता की ओर ले जाता है, अपनी आत्मा की ओर ले जाता है, धर्म स्वयं की ओर ले जाता है। आशा करता हूं कि धर्म के संबंध में यह वक्तव्य आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा और अपने जीवन के लिए उपयोगी लगेगा। यदि आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे, और आप चाहें तो अपने मित्रों से भी इसको साझा कर सकते हो। ना चाहो तो तुम्हारी मौज, और चाहो तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हो आप। आपका स्वागत है इस चैनल पर। और सर्वसमर्थ भगवान आप सभी का परम मंगल करें, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबके हृदय में विराजमान सर्वसमर्थ भगवान को, जो धर्म स्वरूप हैं, जो सर्व के कारण हैं, सर्व के प्रकाशक हैं, वो कौन है, कैसा है, वो जैसा भी है, जो भी है,
वो सर्वत्र है, जो सर्वत्र है, सबके हृदय में है, कण कण में है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।